हम अब तक साउंड ऑफ म्यूजिक का जो टेक्स्ट है उसकी जो व्याख्या है उसको पूरा कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड and completed the sound of music text explanation. Now we will quickly go through the question answer, which is important for your examination and getting good marks. अब हम जल्दी से पटाख से जो क्वेश्चन आंसर है उसको पूरा करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसमें मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर है खुद से प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड सम अदर टूल्स. सो ये ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर है. आप इसको पीडीएफ के थ्रू, इफ यू वांट इट, यू कैन कमेंट एंड आई विल अपलोड दिस पीडीएफ इन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन गेट इट प्रिंटेड. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. Elvin Glenn listens to Sound of Music. Here है ना, part 1. Very short answer questions. How old was Elvin when she went to the Royal Academy of Music? How old was Elvin? Elvin कितनी पुरानी, कितनी किस क्या उसकी उम्र थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई लंदन? कितनी थी? Elvin was 17 year old when she went to Royal Academy of Music. When was her deafness first noticed? उसका जो कान की जो समस्या है वो पहली बार कब जो है नोटिस हुई? When was it confirmed? पहली बार नोटिस कब हुआ और कब ये कंफर्म हो गया कि उसको प्रॉब्लम है? आंसर, हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड. उसका जो डेफनेस है पहली बार तब नोटिस में आया, तब ध्यान दिया गया when she was 8 years old. इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप नंबर लिख रहे हैं तो ईयर में एस लगाना ना भूलें, अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा है तो. ठीक है, 2 हो गया तो 2 ईयर्स. आंसर में छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने हैं. 8 years old when she failed to respond to her name being called for playing the piano. तो जब कैसे नोटिस किया गया, उसका नाम बुलाया जा रहा था पियानो प्ले करने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनी, तब उसको समझ में आया कि वो उसके कान में समस्या. अच्छा, इस आंसर को रिप्लाई करते समय क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है एक विद्यार्थी के सामने? व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस while responding or writing this answer? आप जो है यू कैन रिमेंबर बाकी सारी अदर मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, यू विल रिमेंबर अदर मीनिंग्स, बट इसमें एक वर्ड है पियानो. ठीक है, ये हमने कहीं ना वर्ड मीनिंग में देखा, ना कहीं ग्रोसरी में देखा, ना कहीं देखा. अब ये जो पियानो है ये नॉर्मल हमारे उसमें यूज में नहीं आया, तो दिस वर्ड मीनिंग, दिस स्पेलिंग यू मे फॉरगेट, ये आप भूल सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान देके रट लेना है. और क्वेश्चन आंसर कैसे ठीक से रिप्लाई करना है, इसमें कैसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने हैं, अच्छे अंक कैसे लाने हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा. तो जब वो पियानो प्ले कर रही थी उसका नाम बुलाया गया तो उसने सुना नहीं. इट वॉज कन्फर्म्ड, ये स्पष्ट हो गया कि व्हेन शी वॉज 11 years old बाय ए स्पेशलिस्ट ड्यू टू सीवियर नर्व डैमेज. और ये कंफर्म कब हो गया? जब वो 11 साल की थी, तब उसका जो लगभग 3 साल लगे उसको, उसके जो डेफनेस है उसको कंफर्म होने में. ठीक है, तो यहाँ एक बात है कि अगर इन 3 सालों में उसके डेफनेस को ध्यान दिया गया होता, उस पर अगर डॉक्टर के पास ले गए होते तो शायद काम बन गया होता है. ठीक है, ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रीटेबल हैं, उनका क्योर हो सकता है. तो ये हो गया शॉर्ट आंसर. अब इसमें वेरी शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड, मतलब 3 से 4 लाइन का होता है अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है तो, है ना. Who helped her to continue with music? किसने उसको सहायता की म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए? What did he do and say? ये कौन से टेंस का वाक्य है? What did he? ये did, past definite. उसने क्या किया और कहा, किसने उसको मदद की? यही प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है. आंसर, परकशनिस्ट. अब ये भी एक वर्ड है जो कि आपको इसकी स्पेलिंग रट लेनी है, हालांकि ये वर्ड आया है पाठ में, तो इट इज़ नॉट एन एलियन वर्ड, सो आई होप यू वुड रिमेंबर दिस स्पेलिंग. रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर, उसने उसकी सहायता की. ही ट्यून 2 large drums to different notes and told her don't listen through your ears. उसने 2 बड़े ड्रम को जो ट्यून किया, 2 बड़े ड्रम को ट्यून किया मतलब बजाना शुरू किया, और उससे कहा कि अपने शरीर से, कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट थ्रू सम अदर वे, दूसरे तरीके से सुनने की कोशिश करो. किस तरीके से? दूसरे तरीके से. दूसरा तरीका क्या है? दूसरे पार्ट से. ही शोड हर हाउ टू फील वाइब्रेशंस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. उसने दिखाया कि अलग अलग पार्ट से कैसे जो है वाइब्रेशन को फील किया जा सकता है, ऐसा उसने एल्विन ग्लीन को सिखाया. ठीक है. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एल्विन परफॉर्म्स या परफॉर्म्ड.
मतलब उन जगहों के नाम लिखिए, उन जगहों के नाम लिखिए, प्लेसेस, प्लेसेस। और कॉजेज मतलब सामाजिक जो कार्य है, कॉजेज उनको कहा जाता है। कॉज मतलब कॉज फॉर गर्ल चाइल्ड, या कॉज अगेंस्ट, कॉज फॉर फीमेल इन्फेंटिसाइड, गर्भ भ्रूण हत्या के खिलाफ, या कॉज फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, ऐसे कहा जाता है। तो आंसर है कि एल्विन, एल्विन गिव्स रेगुलर म्यूजिकल कंसर्ट्स वर्ल्ड वाइड। म्यूजिकल कंसर्ट कहाँ देती है? वर्ल्ड वाइड देती है, पूरे विश्व में देती है। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा शी परफॉर्म्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। दो जगहों पर वो फ्री में देती है, वहाँ उसका कोई फीस नहीं देती, प्रिजन में और हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू टीचिंग क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। अच्छा, जो यंग म्यूजिशियन है, जो नए नए सीखने वाले हैं, उनके लिए भी वो क्लास देती है। इससे क्या पता चलता है कि शी इज़ वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यंग पीपल, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स word sympathetic towards young people. Why she is sympathetic? Because she herself was a teenager, and she suffered slightly because of her deafness and Scottish, being Scottish teenager. So there she has not forgotten her ordeal or problems. So she gives ample space or opportunity to young people. ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है ना, इसको उत्तर भारत में प्रियोरिटी कहा जाता है अक्सर। ये प्रियोरिटी नहीं है, इट्स प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसको ध्यान से हमको पढ़ना है। आगे चलते हैं, लॉन्ग आंसर। हाउ डज, हाउ डज एल्विन हेयर म्यूजिक? सबको पता है ना, एल्विन सुनती नहीं है म्यूजिक। ठीक है, एल्विन क्या करती है? फील करती है। तो एक लॉन्ग आंसर यहाँ पर दे दिया गया। ऑल्दो एल्विन लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी, हालांकि उसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी। शी लर्न टू फील, उसने सीख लिया महसूस करना, म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से म्यूजिक को सुनना, इंस्टेड ऑफ, के बजाय कि वो अपने कानों को सुने। When when the percussionist Ron Forbes tuned two drums to different pitches, दो different pitches को उन्होंने ट्यून किया, एल्विन realized she could feel the higher drum sound from her waist up। जो बड़ा वाला ड्रम था उसको कमर के ऊपर के हिस्से से सुन पा रही हैं, और जो लोअर ड्रम था उसको कमर के नीचे के हिस्से से सुन पा रही हैं। एंड शी प्लेज द जाइलोफोन, और वो जैसे ही वो जाइलोफोन प्ले करती है, बजाती है, शी फील्स, वो महसूस करती है साउंड वाइब्रेशंस ट्रेवलिंग अप स्टिक्स इनटू हर फिंगर्स, मतलब फिंगर टिप से उसके शरीर में जो वाइब्रेशन है वो पहुंचती है, और उससे वो म्यूजिक को सेंस करती है। When performing on a wooden stage, she removes her shoes so the vibrations passes through her bare feet। जब वो किसी ऐसी जगह परफॉर्म करती है जहाँ वुडन शू हो, तो वुडन स्टेज हो, तो अपने जूते उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशन है उसके शरीर में ट्रैवल कर सके और वो समझ सके कि क्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे आप इसको कर लेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम एक एक लॉन्ग आंसर याद करते हैं, ठीक से याद करते हैं, तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट आंसर जो है रिप्लाई करना इजी हो जाता है। तो ट्रिक ये है कि आप एक पार्ट से दो या तीन लॉन्ग आंसर याद कर लें। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू आंसर इवन शॉर्ट आंसर्स। एंड शॉर्ट आंसर में भी कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको अलग से बस याद कर लेना है। फैक्ट जैसे व्हाट एज, किस एज पे ये चीज़ हुई, तो 17 16, ये लॉन्ग आंसर में अक्सर नहीं आ पाता है। आता भी है तो उसको शॉर्ट में याद कर लेना ज़्यादा इजी है, आसान है, ज़रूरी है, क्योंकि वो आता है एग्जाम में कभी कभी ऑप्शनल में। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं ग्रामर का हिस्सा, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। लुक एट द सेंटेंस, इस सेंटेंसेस को देखिए। द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन अपकमिंग इंटर स्कूल चैंपियनशिप। ये आपका जो एक्सरसाइज है उस बारे में है। ठीक है, दिस टू होप्स टू विन, वी ऑल वांट टू सक्सीड, दे एडवाइज द हियरिंग इम्प्रिंट चाइल्ड टू टेक हर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, ये जो हो रहा है उपयोग, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, टू, टू, है ना। इसके बाद क्विक गाइड टू इन्फिनेटिव एंड जीरंड को हम यहाँ देख लेंगे। क्या होता है इन्फिनेटिव एंड जीरंड, वो हम अभी क्विकली देखेंगे। बोथ इन्फिनेटिव एंड जीरंड्स आर टाइप ऑफ नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, वर्ब दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, फिनिट वर्ब कौन से हैं? मैं आपको हिंदी में एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ग्रामर जो है लैंग्वेज का लगभग एक जैसा होता है, वो एग्जांपल्स हमारे बदलते रहते हैं। जैसे राम आम खाता है,
ठीक है, सीता आम खाती है। अब हम इसमें एक अंतर देख रहे हैं कि यहाँ राम सब्जेक्ट है तो ये खाता है, लेकिन यहाँ सीता जेंडर बदल गया, जेंडर बदल गया तो खाता है जो खाती हुई हो गया। ठीक है, तो जो खाता क्रिया है, खाता है ना, खाता मतलब अकाउंट में टू ईट, ये जो टू ईट क्रिया है इसका फॉर्म चेंज हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिनिट वर्ब। इसको बोलते हैं ऐसी क्रियाएं जो फिनिट वर्ब है। इसका अपोजिट क्या होता है। ठीक है, इसका रूप बदल रहा है, ये भी बदलता है और वो, लेकिन एक लिमिटेड एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि इस वाक्य में नहीं बदला है। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स जिनका जो रूप है, स्वरूप है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता है, उनको क्या कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब्स। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज मेन वर्ब्स दे फंक्शन लाइक नाउन्स इन अ सेंटेंस। अच्छा, ये क्या है कि मेन वर्ब्स की बजाय एक नाउन जैसे काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, द स्कूल स्पोर्ट टीम होप्स टू विन, है ना, टू विन जीतना चाहती है, जीतना ये एक वर्ब है। होप्स टू विन द अपकमिंग इंटरनल, ऑल वी वांट टू सक्सीड इन लाइफ, ये इसको इसकी जगह इसको हम और कैसे कह सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाई इज इट इज बीइंग यूज्ड एज नाउन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल वी ऑल वांट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, सक्सेस सफलता, तो टू सक्सीड की जगह क्या आ सकता है, सक्सेस। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक नाउन है, दिस इज अ नाउन, उसकी जगह आ रहा है टू सक्सीड। इसी तरह यहाँ पे दे डिवाइज्ड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन चाइल्ड्स मदर टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। ये जो टू के बाद जो आ रहा है, इस ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको कह रहा है कि नाउन है, समझ गए। इसकी जगह आप कोई भी नाउन रख देंगे चल जाएगा। दे एडवाइज्ड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर रेस्ट, है ना, और वॉक, तो ये नाउन है ना, ये वर्ब नहीं है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। व्हाट इज एन इन्फिनेटिव, एन इन्फिनेटिव इज फाउंड बाय टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव बनता कैसे है, टू लगा देते हैं और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट ऑफ वर्ब, रूट नहीं बेस फॉर्म, रूट तो ज्यादा रूट हो गया। टू प्लस और फॉर्मूला बनाने का क्या है, टू प्लस और कोई भी वर्ब ले, टॉक, इसके आगे टू लगा दें, ये हो गया इन्फिनेटिव, ये वर्ब बदल के हो गया नाउन, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो गई। ठीक है, फंक्शन क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, मतलब वर्ब को अगर नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम कराना है तो उसके पीछे टू लगा देना है। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है, यही यहाँ पर ये हो रहा है। एंड टेलिंग अस व्हाट समवन वांट्स प्लान और इंटेंड्स टू डू, और ये क्या बताता है कि कोई जो है क्या करना चाह रहा है, प्लान क्या करता है, करना क्या चाहता है, वो ये बताता है। एग्जाम्पल रहा, she likes to she likes to read books, story books. Answer, what does she like, she likes to read. Alvin was determined to live a normal life, what was he determined to live a normal life. ठीक है, and now gerund, gerund क्या होता है, gerund is a form, अच्छा इसी वर्ब में ing जोड़ देंगे वो gerund हो जाएगा। ठीक है, वर्ब में ing जो कंटिन्यूअस टेंस में जो ing जोड़ते हैं वो अलग है, ये अलग चीज है। इसका जो यूज है हम यूसेज के तौर पे करते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये एक इसको भी डिस्टिंक्ट अलग तरीके से समझना है, इसको उससे मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और जीरंड इज फाउंड बाय एडिंग आईएनजी टू वर्ब, इट एक्ट्स एज नाउन, ये भी नाउन की तरह काम करता है, रिप्रेजेंटिंग एन एक्शन, लेकिन ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वर्ब में आईएनजी, फॉर्मूला इसको बनाने क्या है, वर्ब में जैसे रनिंग, स्विमिंग, रीडिंग, है ना। फंक्शन, इट कैन एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक है, इसका क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। स्वीपिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज, ये स्विमिंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ही एंजॉयज प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार, है ना, प्लेइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ आंसरिंग, तो दिस इज जीरंड। लेट्स गो अहेड। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको अलग अलग कैसे करना है, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इन्फिनेटिव क्या है, इसका फॉर्मूला है टू प्लस बेस वर्ब, वर्ब जीरंड में क्या है, बेस प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, टू डांस, डांसिंग। फोकस क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑफन पॉइंट्स टुवर्ड्स फ्यूचर एक्शन, गोल और पर्पस, है ना, आगे के बारे में बताता है। जबकि जीरंड क्या करता है, ये एक्शन, प्रोसेस और जनरल एक्टिविटी के बारे में बताता है वाक्य में। ठीक है, सेंटेंस एग्जाम्पल, आई वांट टू लर्न फ्रेंच एंड
लर्निंग फ्रेंच या न्यू लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया हिरन। अब इसमें क्या है कि इसको आप देख लेंगे आगे, इसमें मैंने क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साउंड ऑफ म्यूजिक की ये कहानी ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह खां का जो दूसरा पार्ट है उसका ये एक्सरसाइज है, इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।